क्या है, इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। और इसके साथ ही एक मैसेज और था जो कि मुझे शुरू में आप लोगों को बताना था कि इसके अंदर फॉर्म्स के हवाले से कोई ट्रेडिंग नहीं है। कुछ हजरात हमारे ऐसे समझ रहे हैं कि शायद फॉर्म्स ले लें और फॉर्म लेके हम कुछ ट्रेडिंग कर लें, तो ऐसा नहीं है। फॉर्म्स की अवेलेबिलिटी बहरिया वेबसाइट पर भी मौजूद है। बहरिया के तमाम हेड ऑफिस में आपको तमाम फॉर्म्स और तमाम फैसिलिटीज़ मिलती है। इसके साथ ही अगर आप लोग बुकिंग कराना चाहते हैं तो हमारे पास 1 विंडो सर्विस अवेलेबल है। जो बहरिया के प्राइसेस हैं उन्हीं प्राइसेस में हम भी आपको साथ बिठा के चाय पिला के आपसे मुलाकात करके एक अच्छी बुकिंग आपके लिए कर सकेंगे। अगर इंटरेस्टेड हैं तो बिल्कुल कांटेक्ट कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं एहसान इमाम। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। बहरिया टाउन कराची के हवाले से मुख्तलिफ टाइम पे मुख्तलिफ लेटेस्ट अपडेट आप लोगों से मैं शेयर कर रहा होता हूं। और बहरिया टाउन कराची 2 के हवाले से काफ़ी टाइम से मार्केट के अंदर चल रहा था भाई, इनके क्या प्राइजेस होंगे, क्या कैटेगरी होगी, किस तरीके से फॉर्म्स मिलेंगे, किस तरीके से हमने बैलेटिंग का हिस्सा बनना होगा। और बहरिया टाउन कराची की तरफ से अनाउंस किया गया था कि 5 जनवरी 2023 को हम प्रॉपरली इसको प्राइजेस के हवाले से भी और फॉर्म्स के हवाले से भी आपको तमाम चीज़ें लॉन्च कर देंगे। और कुछ चीज़ें मार्केट में पहले ही बता दी गई थी बहरिया टाउन कराची के हवाले से कि 200 गज के विलाज हैं या 125 गज के विलाज हैं, 125 गज के प्लॉट हैं, 1000 गज के हैं, 500 गज के, वेरियस कैटेगरीज मौजूद हैं। और ये तो बता दी गई थी, लेकिन प्राइजेस इनके आज बताए बहरिया टाउन कराची ने। और वो क्या प्राइजेस हैं आज हम डिस्कस करेंगे। मोहम्मद तौसीफ खान साहब से हमारे साथ मौजूद होते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह। क्या इम्पैक्ट पड़ने जा रहा है इन प्राइजेस पे BTK 1 और BTK 2? जैसा कि आपको पता है बहरिया टाउन कराची ने बड़े अल्फाजों में कहा था कि हमारा किसी से कंपटीशन नहीं है, हमारा बल्कि बहरिया टाउन कराची से कंपटीशन है BTK 2 का। तौसीफ साहब ऐसे ही था? जी बिल्कुल। और आज जब प्राइजेस आए और प्राइजेस आने के बाद एक लोगों के लिए बड़ी शॉकिंग प्राइजेस रहे और लोग समझ रहे थे कि शायद कम आएंगे, हम भी समझ रहे थे कि कम आएंगे, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ। और आने वाले टाइम में अब क्या होगा, आया बुकिंग्स होंगी नहीं होंगी, फेलियर होगा, गुड पॉइंट होगा, क्या चीज़ें होंगी, आज इसी हवाले से मैं डिस्कस करूँगा तौसीफ साहब से। तौसीफ साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आज हम सुबह से वर्किंग में लगे हुए हैं, बल्कि कल रात से ही लगे हुए कि कोई ऐसी चीज़ें हमें मिल जाएं जिससे हम अपने देखने वालों को एक अच्छा मैसेज कन्वे करें कि आया काम करना चाहिए नहीं करना चाहिए। और एक बड़ा अफसोस होता है हमें इस चीज़ का कि इस टाइम पे हर बंदा अपनी जगह परेशान है। और परेशानी की वजह क्या है कि फाइनेंशियली मामलात जो है हमारे बहुत चेंज हो चुके हैं। और अल्लाह से उम्मीद करें, हम आप भी दुआ किया करें, हम भी करते हैं सब एक दूसरे के लिए कि कोई ना कोई बेहतरी हो जाए। तो अभी करंटली जो बहरिया टाउन कराची ने प्राइजेस लॉन्च कर दिए हैं, आपका नज़रिया क्या कहता है कि क्या होने जा रहा है? कहीं ऐसा तो नहीं इन प्राइजेस की वजह से बहरिया टाउन जो डेवलप हो चुका है वो कहीं नीचे आ जाए या ऊपर चले जाए? आपके नज़रिए में क्या चीज़ हो सकती है? ऐसा भाई देखें, वही आप हाइप काफ़ी दिनों से चल रहा था कि प्राइसेस को काफ़ी सिक्योर करके कोई सिक्योरिटी के हवाले से बिल्कुल बंद करके रखा गया था कि किसी को पता ना लगे। तो मेरे ख्याल से बहरिया ने फिर एक दफ़ा मिस्टेक की है, जैसे कि इसने अपने 500 और 1000 गज के प्लॉट पे मिस्टेक की, डील्स नहीं चली, आगे नहीं बढ़ा, सब कुछ रुक गया। तो ये इतना बड़ा प्रोजेक्ट लेके इसने इतनी बड़ी प्राइसेस दे दी कि इसके अलावा बहुत सारी सोसाइटीज़ उसी बहरिया की रो में मौजूद है। बिल्कुल मौजूद है। और जितनी ये प्राइस बता रहे हैं 125 गज की, उतने में जो है ना 500 गज के प्लॉट दूसरी सोसाइटीज़ में मिल रहे हैं स्टिल जी। राइट। तो कहने का मकसद ये है कि ठीक है बहरिया एक ब्रांड है, एक उसका सेटअप है, लेकिन बहुत सारी चीज़ें और भी मैटर करती हैं। तो मेरे ख्याल में तो इन्होंने फिर वही मिस्टेक की है जो कि 500 और 1000 गज की थी। और अल्टीमेटली जो है ना इसका अफेक्ट आएगा, मार्केट पे आएगा, BTK 1 की मार्केट पे आएगा। और उसके मेरे ख्याल में कि इसके प्राइसेस BTK 1 के अब थोड़ा सा बूस्ट अप होना शुरू हो जाएंगे। और इस बहुत ये तो आपकी बात बड़ी 100% है कि बहरिया टाउन कराची 2 जहां मौजूद है, इसकी सराउंडिंग में बहुत सी सोसाइटीज़ ऑलरेडी मौजूद हैं। सिर्फ और सिर्फ एक उनका फेलियर ये है कि वो डेवलप नहीं है सोसाइटी। ऑब्वियसली बहरिया टाउन कराची डेवलपमेंट का भाई चीता है और ये बड़ा टाइमली डेवलपमेंट कर भी लेता है, यही एक जीत है। और बहरिया टाउन कराची बेसिकली जो समझ रहा था वैसा बिल्कुल भी नहीं हुआ। जैसा भी हमें तौसीफ साहब ने बताया
कि एहसन भाई प्राइजेस के हवाले से इंसान सोचता क्या है और होता क्या है। अगर शायद ये कोई लो कॉस्ट प्रोजेक्ट होता, इसको हम समझते कि 125 गज का जो इन्होंने इस टाइम पे प्लॉट मेंशन किया है वो तकरीबन 45 लाख रुपए का है, ऐसे ही है। 45 और 4 साल की आसान एक साथ में आपने पे करने, लेकिन 45 लाख रुपए पे करने और 10% डाउन पेमेंट, 10% डाउन पेमेंट भी, जो मतलब भी 5 लाख तो अभी दे देंगे एक साथ आपको 5 लाख रुपए देने पड़ेंगे। तो 5 लाख तो आपने अभी फॉर्म के साथ ही देना पड़ेंगे और 5 लाख के बाद आपकी फिर 40 लाख की इंस्टॉलमेंट बनेगी जो कि आपने 4 साल में पे करनी है। और अभी इस चीज़ के हवाले से मैं आपको अभी मज़ीद भी डिटेल में बताऊंगा कि आया होगा क्या। तो उससे पहले हम डिस्कस ये कर लेते हैं तौसीफ साहब, एक चीज़ मुझे बड़ी अच्छी लग रही है हमारे व्यूअर्स, हमारे क्लाइंट्स और हमारे अतराफ़ के लोगों की। वो चीज़ ये है कि इनको ये एहसास हो गया बैरियर टाउन कराची 1 करीब है जी। ये BTK2 लॉन्च होने से ये एक बड़ा अच्छा इम्पैक्ट रहा है। गुड पॉइंट जो मिला BTK2 लॉन्च होने का हमारे लिए वो ये मिल गया, जो हम इतने दिन से समझाते आ रहे थे कि बैरियर टाउन कराची से कोई ज़्यादा फासला नहीं है, सिर्फ 30 किलोमीटर का फासला है। 30 किलोमीटर, कराची एक इतना बड़ा शहर है कि अगर हम दिन में कहीं जॉब के लिए निकलते हैं तो 50 किलोमीटर वैसे ही घूम के घर आ जाते हैं और ट्रैफिक में अलग फंसते हैं। तो ये थोड़ा सा एक गुड पॉइंट मुझे नज़र आया कि इस टाइम पे लोगों को ये एहसास हो गया कि बैरियर टाउन कराची करीब है। और इसके अलावा एक और एहसास भी लोगों को हो गया कि M9 के ऊपर DHA बैरियर के अलावा और भी बहुत सारी सोसाइटीज़ है। तो हमारे पास क्वेरीज आ रही हैं कि भाई फलानी सोसाइटी है, ये है, उसका बताइए, उसका बताइए। एग्जैक्टली। तो मतलब ये एक बेटर एस्पेक्ट हो गया, क्लाइंट की नॉलेज बढ़ गई कि भाई इस M9 पे 2 मेन प्रोजेक्ट्स यानी DHA और बैरियर के अलावा और भी बहुत कुछ है। राइट, तो ये तो एक बड़ा अच्छा गुड पॉइंट है और इस पे नज़रसानी भी करें। देखिए हमारा काम बैरियर टाउन कराची से लेके ही है। मैं रियल इस्टेट देखता हूँ, तौसीफ साहब भी रियल इस्टेट देखते हैं, तौसीफ साहब भी कंस्ट्रक्शन देखते हैं, मैं भी कंस्ट्रक्शन देखता हूँ। हमारा मौक़िफ़ हमेशा से देखें, आप अभी भी हमें कहेंगे BTK2 में चाहिए, हमारे पास बड़ा 1 विंडो सर्विस अवेलेबल है। इस टाइम पे भी हम प्लॉट्स आपको बिल्कुल देंगे। ये उनके लिए एक अच्छी चांस डील बनने जा रही है जिनके पास अभी कैपिटल नहीं है और वो अपना सरमाया जमा करके एक अच्छी जगह पे चीज लेना चाह रहे हैं। बिल्कुल, तो उनके लिए तो बेटर हम इसलिए कह सकते हैं। देखें तो 4 साल बाद जाके तो इसकी कोई ना कोई वैल्यू तो हो जाएगी। नहीं, इसमें कोई शक तो नहीं है। ठीक है, बैरियर की फैसिलिटीज़ हैं, उसका स्ट्रक्चर है, उसका सेटअप है, डेवलपमेंट है, ये सारी चीज़ें मैटर करती हैं। अभी लेकिन जैसे मिसाल के तौर पे एक प्री लॉन्च सोसाइटी है और प्री लॉन्च सोसाइटी में 40% डेवलपमेंट मौजूद है, इसमें तो कोई शक नहीं है। लेकिन जो प्राइसेस का वेरिएशन जो समझ में आ रहा है, यानी कि हमारे क्लाइंट्स और हम लोग खुद भी एक्सपेक्ट कर रहे थे कि तकरीबन एक 30 लाख के अंदर जो है ना ये आ जाएगा, क्योंकि मार्केट इस टाइम करंट मार्केट जो है बैरिया में वो तकरीबन 125 गज के डेवलप प्लॉट्स जो कुछ प्रीसेंट है उनमें 35-30 में प्लॉट आपको मिल रहा होता है। और इसके साथ ही एक चीज़ है ना, अभी 250 गज 45 में हमें समझ आता है, 125 गज भी हमें 30 लाख रुपए में समझ आता है। और समझ इसलिए आता है कि दूर भी है तो फिर भी समझ आता है। 4 साल में 30 लाख रुपए पे करने बंदा आसानी से कर लेता है। लेकिन अभी हालात ही नहीं है ना, 2.5 लाख रुपए क्वार्टरली आपने पे करने हैं हर 3 महीने बाद, तो वो 2.5 लाख रुपए बंदा कहाँ से लेके आएगा? इस टाइम पे तो कारोबारी मामलात ही सारी चीज़ें डिस्टर्ब हैं। लेकिन एंड मेरा तौसीफ साहब का एक वीडियो से पहले एक डिस्कशन हो रहा था, उस डिस्कशन में हमने एक नज़रिया अपना हम लोग आप लोगों से शेयर कर रहे होते, उससे अंदाज़ा ये हो रहा है जो BTK1 जो कि पहला प्रोजेक्ट बैरियर टाउन कराची का यहाँ मौजूद है, जो कि डेवलप भी है, और 2 महीने से 3 महीने से तो बिल्कुल ही ट्रेडिंग रुक गई थी। और अगर हम प्रीवियस बात करें हालात को देख के तो पूरा 1 साल ऐसा रहा कि प्राइजेस के हवाले से कोई चीज़ें हमें समझ नहीं आई। लेकिन इन प्राइजेस को देख के, जैसा कि अभी तौसीफ साहब ने भी हमें बताया कि BTK1 जो है वो थोड़ा सा इंक्रीज होना शुरू हो जाएगा, कुछ उसके अंदर ट्रेडिंग होना शुरू हो जाएगी। तो ये एक बड़ा गुड पॉइंट है। हमारे ऐसे क्लाइंट जो BTK1 में ऑलरेडी इन्वेस्टमेंट लेके बैठे हुए थे और वो हमारे साथ इन टच भी थे, और उनका भी एक सवाल ये था कि भाई ये तो इन्होंने कंप्लीट किया नहीं है और BTK2 की तरफ चले गए। तो मेरा भी उन सबको यही एक आंसर मिल रहा था, तो सर थोड़ा सा सब्र करें, सब अच्छा होगा। आपने अच्छे के लिए इन्वेस्टमेंट करी थी, अच्छा ही होगा। अगर बुरे की सोच रखी थी तो बुरा ही होगा। सोच पे भी डिपेंडेंट है, सोच अच्छी रखें, इंशाल्लाह सब अच्छा है, विन विन पोजीशन पर है। हालात बेहतर हो जाए, चीज़ें भी बेहतर हो जाएंगी इंशाल्लाह वक्त के साथ साथ।
BTK2 और BTK1 इसलिए एक दूसरे से कंपेयर नहीं कर सकते कि 35 किलोमीटर का फासला है। सम टाइम लोगों का जहन में यह है कि शायद बैरिया टाउन कराची 2 भी बैरिया 2 के अंदर ही, बैरिया 1 के अंदर ही मौजूद है। बिल्कुल ऐसे ही बहुत सारे लोगों यही समझ। तो ऐसा हरगिज नहीं है। जब हम बैरिया से BTK2 जाते हैं तो हमें भी सफ़र महसूस हो जाता है। आप जब कराची से या आप हैदराबाद से या कोयटा से कहीं से आएंगे तो ऑलरेडी आपको वैसे भी महसूस होने लगेगा। बहरहाल हाँ, डिस्कशन करने का एक मतलब आप लोगों को इंफॉर्मेशन पहुंचाना था, और तौसीफ साहब ने भी हमें बड़े डिटेल में चीज़ें बताई हैं, और मज़ीद भी मैं भी इन चीज़ों के लिए आपके लिए एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें आपकी कन्फ्यूजन्स क्लियर हो जाए कि आया इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। और इसके साथ ही एक मैसेज और था जो कि मुझे शुरू में आप लोगों को बताना था कि इसके अंदर फॉर्म्स के हवाले से कोई ट्रेडिंग नहीं है। कुछ हजरात हमारे ऐसे समझ रहे हैं कि शायद फॉर्म्स ले लें और फॉर्म लेके हम कुछ ट्रेडिंग कर लें, तो ऐसा नहीं है। फॉर्म्स की अवेलेबिलिटी बैरिया वेबसाइट पर भी मौजूद है। बैरिया के तमाम हेड ऑफिस में आपको तमाम फॉर्म्स और तमाम फैसिलिटीज़ मिलती है। इसके साथ ही अगर आप लोग बुकिंग कराना चाहते हैं तो हमारे पास 1 विंडो सर्विस अवेलेबल है। जो बैरिया के प्राइसेस हैं उन्हीं प्राइसेस में हम भी आपको साथ बिठा के चाय पिला के आपसे मुलाकात करके एक अच्छी बुकिंग आपके लिए कर सकेंगे। अगर इंटरेस्टेड हैं तो बिल्कुल कांटेक्ट कीजिएगा। मेरा नंबर भी स्क्रीन पर मेंशन है, मोहम्मद तौसीफ खान साहब का भी मेंशन है। और उम्मीद करता हूँ मेरी वीडियो पसंद आई होगी। कैसी लगी कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। फिर हाजिर होंगे एक नई वीडियो के साथ। अस्सलाम वालेकुम।